नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल। विषय है हमारा सामाजिक भूगोल। कक्षा है एमए 4th सेमेस्टर, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम इकाई, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सामाजिक भूगोल का विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत है प्रारंभिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम उसके पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही जरूरी है। भूगोल में सामाजिक पक्षों के प्रारंभिक अध्ययन का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में रटजेल के मानव भूगोल के प्रकाशन के साथ आरंभ हो गया था। उन्होंने मानवीय तथ्यों का विश्लेषण पर्यावरण, नियति व आदि दृष्टिकोण से किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विडाल डी ला ब्लास के नेतृत्व में फ्रांसीसी भूगोलविदों वंस डिमांजिया, डिफोते, ब्लांसार आदि ने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। ब्लास द्वारा प्रतिपादित संभववाद का तत्कालीन सभी प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने पूर्ण समर्थन तथा प्रचार एवं प्रसार किया। ब्लास प्रत्येक सांस्कृतिक पक्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या पर बल देते थे तथा भूगोल के इतिहास की कुंजी मानते थे। उनके द्वारा लिखित मानव भूगोल उनकी मृत्यु के पश्चात 1922 में प्रकाशित हुई। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रूस की पुस्तक मानव भूगोल 1910 में और डिमांजिया की पुस्तक मानव भूगोल की समस्या 1942 में प्रकाशित हुई। इससे भूगोल में मानवीय एवं सामाजिक पक्षों के अध्ययन को बल मिला। अमेरिकी भूगोलवेत्ता H.H. बैरोज ने सर्वप्रथम भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताकर उसे एक नई विचारधारा प्रदान की। इस बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययनों की चर्चा आरंभ हो गई थी। सांस्कृतिक भूगोल में कार्ल सावर ने अभिनव विकास नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सांस्कृतिक भूदृश्य की विस्तृत विवेचना की गई है। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हटिंगटन नियतिवादी के समर्थक थे, जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभाव की विशद विवेचना की। हटिंगटन ने मानव भूगोल से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं। पहला है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915, दूसरा है करेक्टर ऑफ रेसेस 1924, तीसरा है द ह्यूमन हैबिटेट 1927 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी 1942 में, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन 1945 में, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1949 में। ये हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ब्रिटेन में कई प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं ने विविध मानवीय पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया। इस संदर्भ में ब्रायन की पुस्तक, रॉक्सबी का भाषण, C.D. फोर्ट की पुस्तकें, इस तरह से ये इनके द्वारा विशेष उल्लेखनीय पुस्तकें प्रकाशित की गई। 1940वें दशक तक विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता रहा। इसमें मानव प्रजातियां, जनसंख्या, लक्षणों, ग्रहों,
गृहों, ग्रामों, नगरों, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं आदि के भौगोलिक विवरण सम्मिलित होते थे। सामाजिक भूगोल का वास्तविक विकास मानव भूगोल की एक अभिनव शाखा के रूप में हुआ। सामाजिक भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में रेक्लस ने सन 1884 में ईस्वी में किया था। वाटसन ने 1957 में भूगोल में सामाजिक पक्षों का विवेचन किया, जिसका प्रकाशक ग्रिफिथ टेलर द्वारा संपादित ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक में हुआ था। सामाजिक भूगोल की प्रथम पुस्तक बेलफास्ट का सामाजिक भूगोल 1960 में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जोन्स ने लिखा था। इससे बहुत से अमेरिकी विद्वानों जो जोन्स के सहयोगी तथा शिष्य थे प्रोत्साहित हुए और सामाजिक पक्षों के भौगोलिक अध्ययन में भी विशेष रुचि दिखाई। इस प्रकार सामाजिक भूगोल में उन सामाजिक पक्षों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा जो सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। जॉन ऑयल्स के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी भूगोल संघ का दृष्टिकोण साम्यवादी है, किंतु यहाँ सामाजिक भूगोल के अध्ययन से संबंधित कई अलग से अध्ययन समूह नहीं हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों में सामाजिक पक्ष का अध्ययन सामान्यतः आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जबकि स्कैंडिनेवियाई तथा निम्न देशों में सामाजिक भूगोल शब्दावलियों का प्रयोग मानव भूगोल के समानार्थी के रूप में किया जाता है। सामाजिक भूगोल अपेक्षाकृत नवीन और गत्यात्मक विज्ञान है, जिसका विकास ये हमारा वास्तविक विकास के अंतर्गत हम देख रहे हैं। इसे सामाजिक भूगोल अपेक्षाकृत नवीन एवं गत्यात्मक विज्ञान है, जिसका विकास किसी एक दिशा में नहीं बल्कि राष्ट्रीय रुचि, सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के अनुसार अलग अलग संदर्भों में हो रहा है। सामाजिक भूगोल के विचार तथा प्रयोग के मूल केंद्र फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका रहे हैं। सामाजिक भूगोल के विकास में फ्रांस और अमेरिका के पश्चात ब्रिटेन तीसरा अग्रणी देश है। जहां सामाजिक भूगोल के अध्ययन में अमेरिकी दृष्टिकोण की प्रधानता पाई जाती है। 1960वें दशक से क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन होने लगे, जिसका प्रभाव भूगोल की प्रकृति तथा भौगोलिक अध्ययनों के उपागम पर भी पड़ा। अब तक विश्व के विभिन्न भागों में स्थित यूरोपीय देशों के अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हो चुके थे और जो आए थे वहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर पहुँच गया। अनेक देशों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन आदि समस्याओं भूगोलवेत्ताओं तथा अन्य समाज विज्ञानों का ध्यान आकृष्ट किया। इसी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप भौगोलिक अध्ययन में कल्याणपरक और व्यवहारपरक उपागमों का श्री गणेश हुआ, जो क्रमशः लोकप्रिय होता गया। इस प्रकार भूगोलविदों ने विविध सामाजिक पक्षों, विशेष रूप से ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के अध्ययन तथा उनके निराकरण हेतु उपाय ढूंढने में विशेष रुचि दिखाई। 1970वें दशक के स्थानीय दशाओं, घटनाओं, प्रक्रियाओं तथा समस्याओं के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई और
दक्षिणी अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों में अनेक नवीन सामाजिक समस्याओं के क्रमशः बढ़ते जाने के कारण सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के कारण एवं प्रभावों का अध्ययन आवश्यक हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विविध सामाजिक पक्षों के विषय में जानकारी के प्रति जिज्ञासा भी पहले से अधिक बढ़ गई है। सामाजिक भूगोल के विकास का अध्ययन उन प्रमुख देशों के अनुसार करना अधिक सार्थक प्रतीत होता है जिनका इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जो देश है, सबसे पहला है फ्रांस में सामाजिक भूगोल। फ्रांस में सामाजिक भूगोल एक लंबी परंपरा रही है, जहां आज तक ब्लास की भौगोलिक विचारधारा का वर्चस्व है। सामाजिक भूगोल शब्दावलियों का सर्वप्रथम 1884 में प्रयोग किया गया लिप्ले के शिष्य रेक्सल ने किया था। कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन अब तक नहीं हुआ, कुछ प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा था। फ्रांस में भूगोल को मनुष्य का विज्ञान नहीं बल्कि स्थान का विज्ञान माना जाता रहा। यहाँ जीवन पद्धति का विश्लेषण के रूप में ही सामाजिक पक्षों का विश्लेषण किया जाता था। 1950 के पश्चात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने क्षेत्रीय सामाजिक विशेषताओं तथा समस्याओं के अध्ययन में रुचि दिखाई, किंतु 1970 तक संगठित सामाजिक भूगोल का विकास नहीं हो सका था। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंग्ल भाषी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन में हो रहे सामाजिक विश्लेषण के प्रति आकृष्ट हुए और सामाजिक भूगोल के विकास में योगदान प्रदान किया। फ्रांस में सामाजिक भूगोल के विकास में फ्लाव के अतिरिक्त एंटोनी बेली, मार्क बोनेविले, पियरे बोर्ड, एलन बोर्डिन, रेमंड लेडी, जॉर्ज जोली, ग्लास साइमन, नोइड आदि युवा भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1970 से 1990 के मध्य विविध सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया है। दूसरा हमारा आता है आंग्ल अमेरिका में सामाजिक भूगोल। जॉनसन ने लिखा है कि उत्तरी अमेरिका में एक विषय के रूप में सामाजिक भूगोल को कभी भी केंद्रीय स्थान नहीं प्राप्त हो पाया। 1950 से 1960 के दशक में कुछ सामाजिक तत्वों का मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया, किंतु एक विषय के रूप में सामाजिक भूगोल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। 1970 के पश्चात अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने सामाजिक भूगोल को विकसित करने का भरसक प्रयास किया। यहाँ सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के कार्य हुए। पहला है मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित विश्लेषण और दूसरा है मानवतावादी विश्लेषण। स्कॉटलैंड के वॉटसन को अग्रणी सामाजिक भूगोलवेत्ता माना जा सकता है, जिन्होंने कनाडा में कार्य करते हुए भूगोल के सामाजिक पक्षों पर प्रकाश डाला। एक लेख में इनका प्रकाशन 1953 में टेलर द्वारा संपादित किया गया, जो पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में हुआ था। वॉटसन के अनुसार सामाजिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों में समग्र पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के संगठन का अध्ययन है। इस प्रकार वॉटसन का सामाजिक भूगोल प्रादेशिक भौगोलिक चिंतन फलकों को व्यक्त करता है,
किंतु वाटसन के लेख का अमेरिकी भौगोलिक कार्यों तथा चिंतन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आंग्ल अमेरिका के सामाजिक भूगोल का वास्तविक विकास 1970 के पश्चात हुआ, जिस पर समकालीन व्यवहारवादी भूगोल और कल्याणपरक भूगोल का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके पूर्व 1968 में बुटिमर और 1969 में मूडी ने सामाजिक भूगोल को सामाजिक क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। बुटिमर का फ्रांसीसी सामाजिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसका प्रभाव अन्य अमेरिकी भूगोलिकता पर भी पड़ा। सामाजिक भूगोल के विकास में ली का अति महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 1973 में अपना PhD शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, जिनका विषय था सामाजिक भूगोल पर एक लेख लिखा, जिनका विषय था द ब्लैक इनर सिटी एज फ्रंटियर आउटपोस्ट। 1977 में ली का 1983 में एक पुस्तक ए सोशल ज्योग्राफी ऑफ ओसिटी प्रकाशित हुई। उन्होंने सैमुअल के साथ 1978 में मानवतावादी भूगोल पर भी एक पुस्तक लिखी। स्मिथ ने ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर जैक्सन के साथ सामाजिक भूगोल की पुस्तक लिखी 1984 में, जिसमें सामाजिक भूगोल की विचारधारा तथा विधि तंत्र पर प्रकाश डाला गया। आज का समाप्त हमारा होता है। अगले क्लास में, अगले पीरियड में हम बताने जाएंगे आगे का। धन्यवाद। तो इस तरह से सामाजिक विकास यहाँ पे देखा गया।